सामने आया अब तक नहीं, जैसे कि मैंने सर ने बताया सब कुछ, तो यूथ एसोसिएशन जिस तरह से लीड कर रहा है, प्रमुखता से अपनी बातों को रखने का समय आ गया। अगर इस समय मजबूती के साथ अगर नहीं रखेगा तो फिर आने वाले समय युवाओं के लिए कौन समझेगा, दूसरा कोई संगठन पा नहीं पाएगा। बात तो सही है, लेकिन कोई भी निर्णय लेना है तो बहुत ही सोच समझ कर लेना होगा, क्योंकि जेपीएससी और सरकार जो है या और भी देख सकते हैं संगठन है, मतलब भ्रष्टाचार जो है हर विभाग में बहुत चरम सीमा में और जड़ तक पहुँच चुका है। अब इसको खत्म करने के लिए बड़ी रणनीति और एक मतलब योजनाबद्ध ढंग से कोई काम करना होगा और जो है थोड़ा पैसेंस रखना होगा, धैर्य के साथ हमें आगे बढ़ना होगा। 23 तारीख को जो रणनीति लिया गया है उसमें झारखंड प्रशासन का कितना भूमिका आना चाहिए, इस पर हम लोग बैठक करके निर्णय लेंगे कि क्या करना है, लोग क्या कर सकते हैं और कैसे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को इस पर न्याय का जो है करा पाएंगे, इसके लिए हम लोगों को काम करना होगा, क्योंकि ये छोटी मोटी बात तो नहीं है। संयोजक साहब अध्यक्ष का बयान जो आया है झामुमो का सुप्रीम भट्टाचार्य जी, उसको लग रहा है कि पूरा विकास पूरा शुरुआत 178 पहले डीएसपी वाला पोस्ट वाला पोस्ट। जो विवादित मुद्दा रहा है उस पर चर्चा बनी हुई है और चर्चा कर रहे हैं कि आखिर किस तरह से सबूत को इकट्ठा किया जाए, किन किन सबूतों को सौंपा जाए 23 नवंबर को, और उसी विषय पर चर्चाएं हो रही हैं। आइए कुछ मुख्य बातचीत पेश है आपका इमाम शफी सर के साथ। बिल्कुल, हम लोग वही चर्चा कर रहे हैं कि कैसे झारखंड से भ्रष्टाचार को हमेशा के लिए मिटाया जाए और कैसे इस बीमारी को जेपीएससी और जेएसएससी में जो बीमारी फैल गया है करप्शन का, जो ये कैंसर जो झारखंड के युवाओं की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, उसकी उम्र को और उसके महत्वपूर्ण समय को और उनके जो परिश्रम है उसको बर्बाद कर रहा है और सीटें बिक रही है। अभी भी पता चल रहा है कि ये जो जेपीएससी है लगभग 200 से ज़्यादा ही लगभग सीटें बिक चुकी है। तो बताइए ऐसा यदि होता रहा और जिस तरह से देखने को मिला कि छठी जेपीएससी में भी अलग नियम बना करके उन लोगों को बचा लिया गया, तो हमें लगता है एक चीज़ कि सरकार ने छठी जेपीएससी को जिस तरह से आकर रद्द नहीं किया है हेमंत सोरेन सरकार ने, यानी कि उसमें दोनों ही पार्टियों का समावेश सीटों का जो 50-50 बंटवारा हो गया होगा। और ये 7वीं वाला में भी हमको लग रहा है कि इसमें खुलकर बीजेपी का नहीं आना ये संकेत दे रहा है, या विपक्ष का नहीं आना ये संकेत दे रहा है कि कुछ न कुछ उन लोगों को भी शेयर मिला होगा सीटों का। नहीं तो हम लोग उनके पास, उनके नेताओं के पास जाते हैं तभी वो लोग कुछ इस पर एक्शन लेते हैं, जो कि वो सरकार ये जो जेएमएम ये बीजेपी और अपना आजसू जो है छोटी छोटी मामूली बातों पर भी वो लोग हमला बोलते हैं। अभी पिछले बार सदन में देखने को मिला होगा कि कमरा जो आवंटन हुआ था धर्म के नाम पर कर दिया गया था, तो वो जो आवंटन पर एक बहुत बड़ा बवाल और विवाद खड़ा कर दिया था। 3 दिन तो सदन को भी बाधित कर दिया गया था। तो हमको लगता है कि वो मामला जो उसका ज़्यादा ज़रूरी नहीं था। अभी बेरोज़गारी और झारखंड में, और सबसे बड़ा है कि अभी करप्शन, जेपीएससी का करप्शन जो पिछले 20 साल से चलते आ रहा है और ये अब बढ़कर बहुत चरम सीमा में पार हो गया है। प्रथम दृश्य में ही देखने में लगता है कि 3-3, 4-4 जगह जो है जिला में लगातार रोल नंबर वाले। तो ये जो है मतलब भ्रष्टाचार पर वो एक्शन क्यों नहीं ले रही है, यानी मिली भगत है। इसको मिटाने के लिए युवाओं को ही कमर कस लेना होगा और बड़ा रणनीति की जरूरत है। और 24 जिला में एक बड़ा संगठन बना करके हम लोग ऐसे झारखंड यूथ एसोसिएशन हम लोगों ने इसी पर एक शुरुआत की है, एक पहल की है। इसमें सभी झारखंड के युवाओं को जोड़ करके, और सबका ये काम है कि युवाओं की आवाज़ बनना है एक संगठन के द्वारा संगठित ढंग से और बहुत ही सूझबूझ के साथ, बड़ी रणनीति के साथ हम लोगों को कोई भी कदम उठाना होगा, क्योंकि बचकाना हरकत से हम स्वयं को हल्का करते हैं और हल्का होते आ रहे हैं आज तक, और उसी का फ़ायदा जेपीएससी और जेएसएससी साथ ही साथ सरकार हमारे फ़ायदा उठाते जा रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि अब
ऐसा नहीं होने देंगे। धन्यवाद, यही कहना चाहते हैं। देखिए, अब हमारे बीच में झारखंड यूथ एसोसिएशन के संयोजक महोदय से आपकी बात कराएंगे। ये अभी कुछ देर पहले यहाँ पे जो जेपीसी के अधिकारी हैं उनसे इनकी वार्ता हुई, बात हुई है। क्या है कुछ मुख्य बातचीत, आइए पेश करते हैं। देखिए, बात में यही हुई है कि अभी जो एविडेंस हम लोग वहाँ पर सबमिट किए गए हैं उसका प्रॉपर अभी प्लानिंग नहीं है कि एग्जामिनेशन कैंसिल होगी। बट अगर हम लोग यहाँ पे प्रॉपर अगर ये देते हैं, पुख्ता देते हैं कि वहाँ चीटिंग्स हुई है लॉर्ड दरगाह साहिबगंज में, तो ये एग्ज़ाम रद्द होने की पूरी संभावना है। जो माननीय वहाँ पे अधिकारी लोग थे, ये मेरे से कॉल में यही बात की है। और हम लोग चाह रहे हैं कि 23 तारीख को जो हम लोग करने जा रहे हैं एक वहाँ पे कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन और एक आंदोलन तरह का, तो उस पर तमाम युवाओं से और झारखंड यूथ अपील करता है कि सब कोई आएँ और जितने भी शिक्षाविद हैं, टीचर्स हैं, यूट्यूबर्स जो कोई है, सब कोई आके यहाँ पर सपोर्ट कीजिए ताकि हम लोग इस एग्ज़ाम को कैंसिल करवा सकें। आप लोग सब कोई जान ही रहे होंगे कि इस पर बहुत सारा विसंगतियाँ हुआ है, सीट भी का है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इस पर हम लोग को एक करने की ज़रूरत है, एग्ज़ाम कैंसिल कराने की ज़रूरत है। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं झारखंड यूथ एसोसिएशन के महासचिव मिस्टर गुलाम हुसैन जी। तो मैं जानना चाहता हूं कि इनका अभी क्या प्रतिक्रिया रहेगी अभी जेपीएससी के रिगार्डिंग। देखिए, पिछले लंबे समय से ये जेपीएससी की जो लड़ाई है युवाओं के बीच में और जेपीएससी के बीच में इतना सुंदर नाता बन चुका है कि दोनों हमेशा एक दूसरे के लिए विवादित रहे हैं। अगर देखा जाए यूँ तो हम शुरुआत की जेपीएससी से बात करेंगे तो बहुत सारी विसंगतियाँ हुई हैं और उन तमाम विसंगतियों को दबा दिया गया है। और दबाने का बहुत सारा मुख्य कारण भी बनता था। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे चैनल वाले ऐसे हैं जो बोलते हैं अक्सर कि बहुत बड़े पैमाने पे, व्यापक स्तर पे कभी आंदोलन नहीं हो पाया, जिस कारण से दब गया। और लगातार जितने भी मठाधीश बैठे हैं वो तमाम लोग हमेशा इस चीज़ का फ़ायदा उठाते रहे हैं। और ऐसे में आज मैं आपके सामने कुछ मुख्य बातचीत करूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि सच में झारखंड का सही मायने में उद्धार हो, झारखंड में जो रत्न गर्भा है, झारखंड में जितने सारे संपत्ति हैं, उस संपत्ति का सही उपयोग हो, तो सबसे पहले पूरी तरह से सच्चाई और ईमानदारी के साथ अधिकारियों को यहाँ पे काम करना पड़ेगा। और जब अधिकारी वाली सिटी जब यहाँ पे करप्शन के भाव बिकना शुरू हो जाएगी तो मानिए कि आने वाले समय में हर एक ब्लॉक लेवल पर, हर एक पंचायत स्तर पे जो अधिकारी जाएंगे वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देंगे। और ऐसे में झारखंड का हम वास्तविक विकास का स्वरूप जो है वो पहले ही खो देते हैं। और इसलिए तमाम लोगों को मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो आप मुझे देख रहे हैं, ये जो सीट आज जेपीएससी में जो सीटें की धांधलियाँ की गई हैं, गड़बड़ियाँ हुई हैं, करप्शन किया गया है, ये सीट किसी और का नहीं है बल्कि इसमें आपका हक था। और आपके सीट को कोई और ले लिया है, आपकी सीट को फेंक दिया गया, आपकी सीट को आपको ना दे करके बल्कि किसी नेता मंत्रियों के सगे संबंधियों को दे दिया गया, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो। लेकिन यहाँ पे असली फायदा जो है वो गरीब वर्ग का, जो तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे नुकसान होगा। और क्योंकि वो चाहते भी हैं कि हमारी जो लड़ाई है वो ईमानदारी से हो, पूरी तरह से नैतिकता के साथ हम लड़ें, नैतिकता के साथ हम परीक्षा दें, पास करें और फिर रिजल्ट बने और फिर राज्य की सेवा करें। लेकिन ऐसी में जो वस्तु स्थिति हमारे सामने और आपके सामने उत्पन्न हुई है, मुझे नहीं लगता है कि ये 7वीं जेपीएससी का एग्ज़ाम जो है वो फेल हुआ है। क्योंकि अब तक से हमारे पास जो भी एविडेंस है, और जैसे कि लगातार आप लोगों ने देखा होगा कि झारखंड यूथ एसोसिएशन के पास ऐसे बहुत सारे पुख्ते सबूत हैं जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और वक्त आने पे वो सारे एविडेंस जो है झारखंड यूथ एसोसिएशन जेपीएससी के चेयरमैन को सौंपा जाएगा। लेकिन हम जेपीएससी के चेयरमैन को क्यों सौंपे, आखिर हम आखिर उन्हें क्यों सौंपेंगे? सबसे बड़ी बात कि अगर हम अपने सही तथ्यों को, सही एविडेंस को किसी के पास सौंपेंगे, तो अगर चोर के हाथ में अपना सारा एविडेंस दे देंगे तो फिर तो उसको आसानी हो जाएगी वहाँ से बचने में। तो क्यों ना इस एविडेंस को वैसे आदमी के हाथ में दिया जाए जिससे कह सकते हैं कि चोर को जो पकड़ सकता है, जैसे कि राज्यपाल महोदय हो गए, सीएम साहब हो गए, इन लोगों को देने से ना वहाँ पे वो नकेल कसेंगे। अगर हम सारा का सारा एविडेंस जेपीसी को ही लेके सौंप दे रहे हैं, जबकि गलती तो वही किया है, और उसी को सौंप दे रहे हैं, तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाएगा। और अलर्ट होने के बाद वो चकमा देगा हम लोग को, फिर से हमारे ही एविडेंस को मिटा दिया जाएगा, फिर कुछ और कर दिया जाएगा। तो मतलब कि मेरा ये पर्सनल व्यू है, झारखंड यूथ एसोसिएशन भी इस व्यू को सपोर्ट करती है कि ये जो एविडेंस है हम चोर के हाथों में उनका सबूत क्यों सौंपें। और इसीलिए डेलीगेट्स की टीम में भी मैं बहुत सारे मेरे झारखंड यूथ एसोसिएशन के बहुत सारे सदस्य हैं जो डेलीगेट्स भी करेंगे। और उसके बाद ये डेलीगेट्स जो है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन जो होता है वह सांसद के माध्यम से होता है। तो क्यों ना उन सांसदों को ज्ञापन सौंपा जाए कि इस तरह की गड़बड़ियाँ हुई हैं, और इस बात को संसद में उठाया जाए, ताकि संसद में उठेगा तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी खुलासा सामने आ जाएगी कि अगर इस तरह की अनियमितताएं हुई तो वहाँ से डायरेक्ट दबाव पड़ेगा राज्यपाल महोदय को। राज्यपाल महोदय स्वतः संज्ञान लेने के लिए इसमें मजबूर हो जाएंगे। और इसीलिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे एविडेंस हैं जो सौंपा जाएगा। और झारखंड यूथ एसोसिएशन
जो आप सबको पता है कि इसकी झारखंड में एक बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी, जो अब आ चुकी है। और इसके माध्यम से तमाम लोगों को मैं बोलना चाहूँगा कि अब झारखंड यूथ एसोसिएशन लगातार फील्ड में उतर चुकी है। और जब तक से जेपीएससी हो या फिर जेएसएससी हो, सीजीएल का एग्ज़ाम को लेकर के हो, चाहे कोई भी चीज़ का झारखंड में जितने भी एग्ज़ाम हो, अनुबंध कर्मी हो, पारा शिक्षक हो, लगातार तमाम लोगों की मांगों को बहुत ही मुखरता के साथ अब उठाने के लिए झारखंड यूथ एसोसिएशन तत्पर है। और इसीलिए तमाम लोगों से मैं अनुरोध भी करूँगा कि जो अभी झारखंड यूथ एसोसिएशन का सदस्य नहीं बने हैं वो जल्द से जल्द सदस्य बन जाएं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जोहार, जय हिंद। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। अच्छा, में जो चीटिंग तो हुई है, ये तो अंधा से अंधा भी बोल दे रहा है कि एग्जाम में चीटिंग हुई है और सेटिंग है, चीटिंग है, बहुत कुछ है। और जो लोहरदगा साहिबगंज से जो रिजल्ट आया है, ये सब दे आर चीटर कॉप्स, वहाँ पे क्लासरूम में चोरी हुई है। इस पर तो हम लोग पहले ही जान रहे हैं। ये हमारा बात हुआ है अधिकारी लोग से कि अगर प्रॉपर एक एविडेंस अगर मिले हम लोग को तो एग्ज़ाम हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो सहयोग कीजिए आप लोग सब कोई, आप सबसे हम झारखंड न्यूज़ का विनम्र निवेदन है, आप सब सहयोग कीजिए। और हम लोग का जो इस मुहिम है, ये एग्जामिनेशन कैंसल का जो बहुत बड़ी स्तर पर ये जो धंधाली हुई है उसको देखना होगा। तो आप सब आइए, इसमें इस पर सपोर्ट कीजिए। सबको मेरी तरफ से प्रणाम, जोहार। मैं राजेश।